नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉटनी स्ट्रीम। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंतर्गत सीखेंगे ताकि हमें कंसेप्ट लंबा समय तक याद रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक नाव की अनुप्रवाह गति 49 किलोमीटर पर घंटा तथा प्रति प्रवाह गति 21 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्या है। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बॉटनी स्ट्रीम के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए हम लोग पूरे चैप्टर में नाव की चाल को क्या मान के रखेंगे, x किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल को मान के चलेंगे y किलोमीटर पर घंटा, और अनुप्रवाह गति यानी हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अनुप्रवाह गति मतलब होता है धारा के साथ, नाव जब धारा के साथ जा रही हो यानी धारा जिस दिशा में चल रही हो उसी दिशा में नाव चल रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं। हम लोग अनुप्रवाह को क्या मान के रखेंगे, संकेत में हम u मानेंगे, और अनुप्रवाह में जब नाव जाएगी तो वहाँ जो है अनुप्रवाह गति हमारा क्या हो जाएगा, जब धारा और नाव एक ही दिशा में दोनों चलेंगी तो वहाँ हमारा धारा और नाव का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए प्रतिप्रवाह गति, प्रतिप्रवाह गति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, यानी धारा के अपोजिट। धारा के अपोजिट जब नाव जाएगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जो है नाव की चाल और धारा की चाल जो है माइनस होगा, और हम इसे संकेत में क्या मान के रखेंगे पूरे चैप्टर में, भी। अब देखिए अगर हमें भी का वैल्यू पता हो और u का वैल्यू पता हो और हमसे नाव का चाल पूछ रहा हो या धारा का चाल पूछ रहा हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा x क्या होगा, 1/2 इंटू यू प्लस वी, और y क्या होगा, 1/2 इंटू यू माइनस वी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ, अनुप्रवाह गति। अनुप्रवाह गति दिया हुआ है यानी धारा के साथ, यानी हमें u का वैल्यू दिया हुआ है। u हमारा कितना है, 49 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, और प्रति प्रवाह यानी धारा के अपोजिट हमारा क्या स्पीड दिया हुआ है, 21 किलोमीटर पर घंटा, यानी v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 21 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है, और हमें दूसरा क्या निकालना है, धारा की चाल, यानी हमें y का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें u पता है और v पता है तो हम x और y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम अनुप्रवाह गति और प्रतिप्रवाह गति को जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा वहाँ क्या निकल के आ जाएगा, नाव का चाल निकल के आ जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 49 प्लस का 21, 49 में 21 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70, 70 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, x हमारा निकल के आ जाएगा 35 किलोमीटर पर घंटा, और y हमारा क्या निकल के आ जाएगा, y हम कैसे निकालेंगे, 1/2, और हम अनुप्रवाह गति में से प्रतिप्रवाह गति माइनस करेंगे, यानी 49 माइनस का 21, 49 में से 21 माइनस करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 28, 28 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमारा धारा का चाल क्या निकल के आ गया, 14 किलोमीटर पर घंटा, और नाव का चाल क्या निकल के आ गया, 35 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नाव की अनुप्रवाह गति 49 किलोमीटर पर घंटा तथा प्रतिप्रवाह गति 21 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्या है। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बॉटनी स्ट्रीम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए हम लोग पूरे चैप्टर में नाव की चाल को क्या मान के रखेंगे, x किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल को हम मान के रखेंगे y किलोमीटर पर घंटा। और देखिए अनुप्रवाह गति, यानी अनुप्रवाह मतलब क्या होता है, धारा के साथ जब नाव जो है जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में नाव चल रही है तो वहाँ जो है क्या होगा, धारा और नाव का चाल जो है ऐड होगा, और हम अनुप्रवाह गति को संकेत में क्या मानेंगे पूरे चैप्टर में, u, यानी हमारा u क्या हो जाएगा, धारा का चाल प्लस का नाव का चाल, यानी x प्लस का y हो जाएगा। और देखिए प्रतिप्रवाह गति, प्रतिप्रवाह मतलब क्या होता है, प्रतिप्रवाह मतलब होता है धारा का अपोजिट,
यानी जिस दिशा में धारा चल रही है उसके अपोजिट नाव चल रही है। तो यहाँ जो है हमारा जो है क्या हो जाता है, नाव का चाल और धारा का चाल माइनस हो जाता है, और हम लोग पूरे चैप्टर में इसे संकेत में क्या मान के रखेंगे, भी मान के रखेंगे। अब देखिए अगर हमें u पता हो और v का वैल्यू पता हो और हमें नाव और धारा का चाल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम यहाँ x और y का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। x यानी नाव की चाल हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू अनुप्रवाह प्लस का प्रतिप्रवाह, और अगर हमें धारा का चाल निकालना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू अनुप्रवाह माइनस का प्रतिप्रवाह। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अनुप्रवाह गति क्या है 49 किलोमीटर पर घंटा और प्रतिप्रवाह गति क्या है 21 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमें u का वैल्यू पता है 49 किलोमीटर पर घंटा और v का वैल्यू क्या पता है 21 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से इसमें इस इक्वेशन में u और v का वैल्यू पुट करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं। हमारा x क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 49 यानी अनुप्रवाह प्लस का प्रतिप्रवाह यानी 21। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 35 किलोमीटर पर घंटा, और y हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू अनुप्रवाह माइनस का प्रतिप्रवाह यानी 49 में से 21 माइनस करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 14। यानी हमारा धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया 14 किलोमीटर पर घंटा और नाव का स्पीड क्या निकल के आ गया 35 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि धारा के दिशा में चलते हुए नाव की चाल 15.5 किलोमीटर पर घंटा जबकि धारा के विरुद्ध नाव की चाल 8.5 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव और धारा की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नाव और धारा की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि धारा के दिशा में चलते हुए नाव की चाल, अगर धारा के दिशा में नाव चलेगी यानी क्या है अनुप्रवाह। हम अनुप्रवाह को क्या मानेंगे संकेत में, मैंने अभी बताया कि u मानेंगे अनुप्रवाह को। अब देखिए हमारा u क्या दिया हुआ है 15.5 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि धारा के विरुद्ध यानी प्रतिप्रवाह, संकेत क्या मानेंगे v, यानी v हमारा क्या दिया हुआ है 8.5 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। यानी नाव की चाल यानी हमें x का वैल्यू निकालना है, धारा की चाल यानी हमें y का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर हमें u पता हो और v पता हो तो हम x कैसे निकालेंगे, यानी हम नाव की चाल कैसे निकालेंगे, हम जो है नाव की चाल कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू अनुप्रवाह यानी u प्लस का प्रतिप्रवाह करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अनुप्रवाह गति कितना है 15.5 और प्रतिप्रवाह कितना है 8.5। 15.5 में अगर 8.5 हम ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, धारा की चाल, यानी हमें y का वैल्यू निकालना है, हमें धारा की चाल निकालना है। धारा हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अनुप्रवाह यानी u माइनस का प्रतिप्रवाह। अब देखिए 1/2 अनुप्रवाह गति कितना है 15.5 और प्रतिप्रवाह कितना है 8.5। 15.5 में से 8.5 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। यानी 7 में 2 से भाग देंगे हमारा कितना हो जाएगा, 7 में अगर 2 से भाग देंगे ये हमारा हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमारा जो नाव का चाल है वो क्या निकल के आ गया 12 किलोमीटर पर घंटा और धारा का चाल क्या निकल के आ गया 3.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि धारा की दिशा में चलते हुए नाव की चाल 15.5 किलोमीटर पर घंटा है जबकि धारा के विरुद्ध नाव की चाल 8.5 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव और धारा की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नाव और धारा की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि धारा की दिशा में चलते हुए नाव की चाल यानी अनुप्रवाह, जब धारा की दिशा में चलेगी तो अनुप्रवाह यानी हम संकेत में क्या मानेंगे u, यानी u का हमें वैल्यू दिया हुआ है 15.5 किलोमीटर और v यानी धारा के विरुद्ध हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, धारा के विरुद्ध दिया हुआ है 8.5 किलोमीटर यानी प्रतिप्रवाह
हम संकेत क्या मानेंगे भी, यानी भी का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 8.5 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल और धारा की चाल, यानी एक्स और वाई का हमें वैल्यू निकालना है। अब देखिए, अगर हमें अनुप्रवाह गति और प्रतिप्रवाह गति पता हो तो हम नाव का चाल कैसे निकालेंगे, यानी हम एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अनुप्रवाह गति प्लस का प्रतिप्रवाह गति। यहाँ हमारा अनुप्रवाह गति कितना है 15.5 किलोमीटर पर घंटा और प्रतिप्रवाह कितना है 8.5 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा कितना निकल के आ गया, नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। अब हमें दूसरा क्या निकालना था, धारा की चाल, यानी वाई का वैल्यू निकालना था। हम धारा की चाल कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू, अगर हम अनुप्रवाह गति में से प्रतिप्रवाह गति माइनस करेंगे तो हमारा धारा का चाल निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह का वैल्यू पुट किए, हमारा कितना निकल के आ गया धारा का चाल 3.5 किलोमीटर पर घंटा, यानी नाव का चाल हमारा क्या है 12 किलोमीटर पर घंटा और धारा का चाल क्या है 3.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। नाव जाने और वापस आने में 18 घंटा लेती है, तो नदी की लंबाई क्या है। हमें क्या निकालना है, नदी की लंबाई निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नाव की शांत जल में चाल दिया हुआ है, यानी हमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्या दिया हुआ है धारा की चाल, यानी हमें वाई का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना है कि नाव जो है एक बार जा रही है और एक बार वापस आ रही है, और हमें समय दिया हुआ है जाने और वापस आने में कितना टोटल समय लग रहा है। हमें क्या निकालना है, नदी की लंबाई निकालना है। तो देखिए एक बार हमें जो है, एक बार नाव अगर जा रही होगी, किसी भी दिशा में धारा चल रहा होगा, तो एक बार नाव जब गई होगी और वापस आई होगी, यानी एक बार धारा के साथ गई होगी और एक बार धारा के विपरीत वापस आई होगी, यानी हमें जो है अनुप्रवाह गति और प्रतिप्रवाह गति निकालना पड़ेगा। यानी हमारा u क्या हो जाएगा, u जो है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह यानी धारा के साथ जब गई होगी तो नाव और धारा का चाल क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा, यानी 14 किलोमीटर पर घंटा, और प्रतिप्रवाह गति यानी धारा के विपरीत जब चली होगी तो कितना होगा, दोनों का जो स्पीड है माइनस होगा, यानी 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें अनुप्रवाह गति और प्रतिप्रवाह गति पता चल गया, और हमें टोटल समय कितना दिया हुआ है 18 घंटा दिया हुआ है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जाने में या आने में कितना समय लग रहा है, यानी जब धारा के साथ जा रही है तो कितना समय लग रहा है, या धारा के विपरीत जब वापस आ रही है तो कितना समय लग रहा है, अगर हम अलग अलग समय पता कर लें तो हम लंबाई बता पाएंगे। तो देखिए नाव जितना दूर गई होगी उतना ही दूर वापस आ रही है, यानी जाने और आने का डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस जो है सेम है, डिस्टेंस क्या है हमारा सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। देखिए हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, धारा के साथ जब जा रही है तो 14 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और धारा के जब विपरीत जा रही है तो 4 किलोमीटर पर घंटा स्पीड से। तो हमारा टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4:14, यानी धारा के साथ जब जा रही है तो 4 यूनिट का समय लग रहा है, और धारा के विपरीत जब जा रही है तो 14 यूनिट का समय लग रहा है, यानी टोटल कितना यूनिट का समय लग रहा है, टोटल जो है 18 यूनिट का समय लग रहा है, टोटल जो है 18 यूनिट का समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल जो है 18 घंटा का समय लग रहा है, यानी 18 यूनिट किसके बराबर हो गया, 18 घंटे के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 घंटा के बराबर। यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, 4 यूनिट जो है 4 घंटा हो जाएगा, और 14 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 14 घंटा के बराबर। यानी धारा के साथ जब जा रही है तो 4 घंटा का समय लग रहा है, और धारा के विपरीत जब जा रही है तो 14 घंटा का समय लग रहा है। तो हम यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं, किसी एक का स्पीड लेके और उसके समय से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम स्पीड में टाइम से गुना करेंगे, हम 14 किलोमीटर पर घंटा में 4 घंटा से अगर गुना करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 56 किलोमीटर। यानी नदी का लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया 56 किलोमीटर। हमारा आंसर कितना होगा 56 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। नाव जाने और वापस आने में 18 घंटा लेती है, तो नदी की लंबाई क्या है? हमें क्या निकालना है? नदी की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नदी शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है। नाव का चाल कितना दिया हुआ है? 9 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमें x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 9 किलोमीटर पर घंटा। और हमें धारा की चाल दिया हुआ है, यानी हमें y का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए एक बार जो नाव जा रही है और एक बार वापस आ रही है, यानी एक बार धारा के साथ गई होगी या धारा के विपरीत गई होगी और धारा के साथ वापस आई होगी, यानी एक बार विपरीत गई है और एक बार धारा के साथ आई है। तो हमें जो है एक बार अनुप्रवाह गति और एक बार प्रतिप्रवाह गति निकालना पड़ेगा। अब देखिए अनुप्रवाह गति यानी धारा के साथ जब जाएगी तो नाव और धारा का स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी 5 और 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर पर घंटा। यानी अनुप्रवाह गति कितना हो गया? u का वैल्यू कितना हो गया? 14 किलोमीटर पर घंटा। और प्रतिप्रवाह यानी v का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम एक बार नाव के स्पीड में से धारा का स्पीड माइनस करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ गया? 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें अनुप्रवाह गति और प्रतिप्रवाह गति पता चल गया और आने और जाने का हमें टोटल समय दिया हुआ है। अगर हम ये निकाल लें कि जाने में कितना समय लगा या आने में कितना समय लगा, हम दोनों का अलग अलग समय निकाल लें कि अगर धारा के साथ जा रही है तो कितना समय लग रहा है और धारा के विपरीत वापस आ रही है तो कितना समय लग रहा है। अगर हम अलग अलग समय निकाल लें तो उस स्पीड में अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा नदी की लंबाई निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम समय कैसे निकालेंगे? नाव जो है जितना दूर जा रही है उतना ही दूर वापस आ रही है, यानी डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस अगर हमारा सेम है तो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में एक कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? हमारा टाइम का होगा। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड पता है, हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें स्पीड पता है कि धारा के साथ जा रही है 14 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत जब जा रही है तो 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी रेशियो हमारा कितना हो गया? 14:4 हो गया। तो टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा 4:14, यानी धारा के साथ जाने में अगर 4 यूनिट का समय लग रहा है तो धारा का अपोजिट जाने में कितना समय लग रहा है? 14 यूनिट का, यानी टोटल समय कितना यहाँ लग गया? 18 यूनिट का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल समय 18 घंटा का लग रहा है, यानी 18 यूनिट किसके बराबर हो गया? 18 घंटा के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1 घंटा के बराबर, यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4 घंटा। और 14 यूनिट किसके बराबर हो गया? 14 घंटा के बराबर। अब देखिए यहाँ से हमें समय पता चल गया कि अगर धारा के साथ जा रही है तो 4 घंटे का समय लग रहा है और धारा के अपोजिट जा रही है तो 14 घंटा का समय लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? किसी एक स्पीड को लेके और उसके समय से हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नदी का लंबाई निकल के आ जाएगा। हमने धारा के साथ वाला स्पीड ले लिया और धारा के साथ जब जा रही है तो जो समय लग रहा है उस समय को ले लिया हमने, और समय और चाल में हम गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नदी का लंबाई निकल के आ जाएगा। नदी की लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया? 56 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक नाव की शांत जल में चाल 11 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। नाव आने में जाने से 2.5 घंटा ज़्यादा लेती है, तो नदी की लंबाई क्या है? हमें क्या निकालना है? नदी की लंबाई निकालना है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि नाव जो है आने में जाने से 2.5 घंटा ज़्यादा ले रही है, यानी जब धारा के साथ जाएगी तो समय कम लगेगा और धारा के विरुद्ध जब जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी जब नाव वापस आ रही है तो धारा के विरुद्ध आ रही है और जब जा रही है तो धारा के साथ जा रही है। यानी हमें जो है क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है? हमें जो है शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, यानी हमें x का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 11 किलोमीटर पर घंटा। और हमें धारा का स्पीड दिया हुआ है, यानी y का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? धारा के साथ जाने वाला स्पीड और धारा के विरुद्ध आने वाला स्पीड, यानी हमें अनुप्रवाह गति भी निकालना पड़ेगा। यानी u जब हम निकालेंगे अनुप्रवाह गति यानी धारा के साथ, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर पर घंटा। और हम एक बार प्रतिप्रवाह गति भी निकालेंगे, यानी हम भी यहाँ से निकालेंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा? दोनों का स्पीड जो है माइनस हो जाएगा। जब धारा के विरुद्ध जाएगी तो दोनों का स्पीड क्या होगा? धारा और नाव का स्पीड माइनस होगा, यानी 11 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए नाव जितना दूर जा रही है उतना ही दूर वापस आ रही है, यानी डिस्टेंस हमारा सेम है। डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस जो है डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है
तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा समय का रेशियो होगा। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका हमारा अपोजिट रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए हमें स्पीड पता है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें स्पीड पता है, यानी धारा के साथ कितना है 16 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विरुद्ध कितना है 6 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमारा रेशियो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे 2 से काटेंगे, ये 8 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3:8 हो जाएगा। यानी अगर धारा के साथ जा रही है तो 3 यूनिट का समय लग रहा है और धारा के विरुद्ध जा रही है तो कितना समय लग रहा है, 8 यूनिट का समय लग रहा है। यानी कितना ज़्यादा लग रहा है, 5 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 2.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू क्या है हमारा, 5 यूनिट का जो वैल्यू है 2.5 घंटा है। तो अगर हम किसी एक का समय निकाल लें कि धारा के साथ जा रही है तो कितना समय लग रहा है या धारा के विरुद्ध जा रही है तो कितना समय लग रहा है, और वो समय निकाल के अगर हम उस स्पीड से गुणा कर देंगे तो हमारा नदी का लंबाई निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से धारा के विरुद्ध वाला समय निकाल लेते हैं, यानी 8 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए 5 यूनिट का वैल्यू जो है 2.5 घंटा, यानी 5 का आधा कितना है, 2.5 घंटा है। तो हमारा 8 का आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 घंटा। यानी धारा के विरुद्ध जब जाएगी तो कितना समय लग जाएगा, 4 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें समय पता चल गया तो हम यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं, यानी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम समय में चाल से गुना कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, यानी 4 घंटा में हम गुना कर देंगे 6 किलोमीटर पर घंटा से, हमारा क्या निकल के आ गया 24 किलोमीटर। यानी नदी की लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया, 24 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नाव की शांत जल में चाल 11 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। नाव आने में जाने से 2.5 घंटा ज़्यादा लेती है, तो नदी की लंबाई क्या है, हमें क्या निकालना है, नदी की लंबाई निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है, यानी हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर घंटा, और धारा का चाल दिया हुआ है, यानी हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए एक बार धारा के साथ जा रही है और धारा के विपरीत आ रही है, यानी हमें अनुप्रवाह गति और प्रतिप्रवाह गति निकालना पड़ेगा, यानी हमें u और v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। u यानी अनुप्रवाह, v यानी प्रतिप्रवाह। u हमारा क्या हो जाएगा, जब अनुप्रवाह में जाएगी, जब धारा के साथ जाएगी तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, यानी हमारा कितना हो गया 16 किलोमीटर पर घंटा। और प्रतिप्रवाह यानी धारा के विरुद्ध जब जाएगी तो दोनों का स्पीड क्या होगा, माइनस होगा, यानी 11 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमारा धारा के साथ वाला स्पीड और धारा के विरुद्ध वाला स्पीड निकल के आ गया, और नाव जो है जितना दूर जा रही है उतना ही दूर तो वापस आ रही है, यानी डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा समय का होगा। अब देखिए हमें स्पीड अगर पता है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, हम 16 और 6 को 2 से काट लेंगे, यानी 2:3 निकल के आ गया। तो हमारा टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3:8 हो जाएगा। यानी जब धारा के साथ नाव जा रही है तो 3 यूनिट का अगर समय लग रहा है, तो धारा के विरुद्ध जा रही है तो कितना समय लग रहा है, 8 यूनिट का, यानी कितना ज़्यादा लग रहा है, 5 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या दिया हुआ है कि अगर धारा के विरुद्ध जब जा रही है तो कितना समय लग रहा है, 2.5 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2.5 घंटा दिया हुआ है। तो हम किसी एक का समय निकाल के, यानी धारा के विरुद्ध जा रही है वो वाला समय निकाल लें, या धारा के साथ जा रही है वो समय निकाल के, किसी एक का हम समय निकाल के अगर उस स्पीड से हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नदी की लंबाई निकल के आ जाएगा। तो हम जो है इस 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 यूनिट हमारा किसके बराबर है, 2.5 घंटे के बराबर। तो हमारा 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, यानी 5 का आधा कितना है, 2.5 है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। यानी अगर धारा के विरुद्ध नाव जा रही है तो 4 घंटा का समय लग रहा है, और धारा के विरुद्ध किस स्पीड से जा रही है, 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, यानी हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अगर हमें स्पीड पता हो और समय पता हो तो हम स्पीड में समय से गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, यानी हमारा नदी का लंबाई क्या निकल के आ गया, 24 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि धारा की दिशा में एक नाव 1 किलोमीटर चलने में 10 मिनट का समय लेती है, जबकि धारा के विरुद्ध 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलती है। तो नाव और धारा की चाल ज्ञात करें।
हमें क्या निकालना है, नाव और धारा की चाल निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि धारा की दिशा में चलती हुई यानी अनुप्रवाह चलती हुई नाव जो है 1 किलोमीटर 10 मिनट में पार करती है। यानी अगर धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में चल रही है तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं अगर हमें दूरी पता है और समय पता है। अगर धारा की दिशा में चल रही है यानी अनुप्रवाह, हम इसे संकेत में क्या मानेंगे, u, यानी हमारा यहाँ से u क्या निकल के आ जाएगा, अगर हमें समय पता है 1 किलोमीटर कितना देर में चल रही है, 10 मिनट में। अब ये हमारा किलोमीटर में है और ये मिनट में है तो हम इसे घंटा में चेंज कर लेते। ये हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर बटा 10/60 हो जाएगा, ये हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। अब 60 जो है ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा। और देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा के विरुद्ध 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलती है, यानी प्रति प्रवाह, यानी हमारा भी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर दूरी पता है और समय पता है तो हम निकाल सकते हैं। यानी 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। अब इस मिनट को हमें घंटा में चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर बटा, हम 20/60 कर देंगे, हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, 60 को 20 से काटेंगे, हमारा कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी ये निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए अनुप्रवाह गति हमारा क्या निकल के आ गया, 6 किलोमीटर पर घंटा, और प्रति प्रवाह गति निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर घंटा। तो अब जो है हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि नाव और धारा की चाल ज्ञात करें। तो हम यहाँ से नाव और धारा की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह गति पता चल गया तो। यानी हमें x और y के वैल्यू निकालना है, हमें जो है x और y का वैल्यू निकालना है। अगर u और v का हमें वैल्यू पता है तो हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू u प्लस का v करेंगे, हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम यहाँ जो है u और v का वैल्यू पुट कर लेते हैं, u और v का वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 + 3, यानी 6 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9, 9 में 2 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर पर घंटा। और हमारा धारा का भी स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगा। हम धारा का स्पीड कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू अनुप्रवाह माइनस का प्रतिप्रवाह। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, u का वैल्यू हमारा कितना है, 6 किलोमीटर पर घंटा, और v का कितना है, 3 किलोमीटर पर घंटा, यानी 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में 2 से भाग देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा। यानी नाव का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 4.5 किलोमीटर पर घंटा, और धारा का स्पीड निकल के आ गया 1.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा की दिशा में एक नाव 1 किलोमीटर चलने में 10 मिनट का समय लेती है, जबकि धारा के विरुद्ध 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलती है। तो नाव और धारा की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नाव और धारा की चाल निकालना है। अब देखिए 1 किलोमीटर चलने में 10 मिनट का समय लग रहा है, अगर हमें दूरी दिया हो, समय दिया हो, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। और नाव जो है कहाँ चल रही है, धारा की दिशा में चल रही है, यानी धारा की दिशा में, यानी अनुप्रवाह चल रही है, यानी यहाँ से हमारा अनुप्रवाह स्पीड निकल के आ जाएगा। अगर हम दूरी में समय से भाग देंगे तो हमारा जो है स्पीड निकल के आ जाएगा। ये जो हमारा स्पीड निकल के आएगा, कौन सा स्पीड होगा, धारा की दिशा में, यानी अनुप्रवाह। अब देखिए ये जो हमारा दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में दिया हुआ, और समय क्या दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसे घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा, ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमारा u का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6 किलोमीटर पर घंटा निकल के आएगा। अब हमें दूसरा क्या दिया है कि जब धारा के विरुद्ध 1 किलोमीटर जा रही है तो 20 मिनट का समय लग रहा है, यानी यहाँ भी हमें दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा स्पीड निकल के आएगा, कौन सा स्पीड निकल के आएगा, धारा के विरुद्ध जा रही है, यानी प्रति प्रवाह स्पीड निकल के आएगा, यानी भी हमारा निकल के आएगा। दूरी हमारा दिया हुआ है 1 किलोमीटर और 20 मिनट का समय लग रहा है जाने में। हम इस 20 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग देंगे, ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, 60 को हम 20 से काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी हमारा v का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3 किलोमीटर पर घंटा। अब u का वैल्यू पता चल गया और v का वैल्यू पता चल गया। हमें क्या निकालना है, नाव और धारा की चाल निकालना है, यानी हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हमें u और v का वैल्यू पता है तो हम x कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू u प्लस v करेंगे तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। u कौन सा है,
अनुप्रवाह और भी क्या है यहाँ प्रति प्रवाह। यहाँ हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू 4.5 किलोमीटर पर घंटा। और हम y यानी धारा का स्पीड कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू अनुप्रवाह माइनस का प्रति प्रवाह करेंगे, हमारा धारा का स्पीड निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ u और v का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया 1.5 किलोमीटर पर घंटा। यानी नाव का स्पीड हमारा निकल के आ गया 4.5 किलोमीटर पर घंटा और धारा का स्पीड कितना है 1.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।